हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू योर चैनल। सो जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल पे हम आपको सिल्वर के एक्सजी यूएसडी के इंटरडे टारगेट्स देते हैं। तो सबसे पहले कल के लिए यानी कि फ्राइडे के लिए जो हमने लेवल्स मार्क करे थे, हम एक बार उनको डिस्कस कर लेते हैं कि क्या रिस्पॉन्स रहा है। उसके बाद हम नेक्स्ट वर्किंग डे यानी कि मंडे के लिए टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, साथ के साथ फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और इन दोनों को कंबाइन करके कुछ टाइम फ्रेम्स निकालेंगे जिस टाइम पे हमें एक अच्छा ट्रेड प्लान करने को मिल सकता है। तो अभी हम यहाँ पे बात करते हैं कि क्या क्या रिस्पॉन्स रहा है मार्केट का, हमारे जो लेवल्स मार्क करे थे हमने उसके लिए। तो देखिए, दो इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क किए थे हमने। जो ब्लैक लाइंस आप देख रहे हैं 22.80 और 22.75 का लेवल। हमने डिस्कस किया था कि जो भी लेवल टूटेगा उस तरफ को मार्केट जो है जाएगी। तो 22.75 जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्रेक हुआ, मार्केट ने फर्स्ट टारगेट हिट किया 22.68 का। देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल था, तभी हमने इसको बहुत थिक ग्रीन लाइन से मार्क किया हुआ था और हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर मार्केट बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट ले सकती है। तो देखिए, ये कैंडल आई है हमारे पास 6:30 से 7:30 बजे वाली कैंडल है और इसके बाद मार्केट ने नेक्स्ट जो कैंडल दी है हमें बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल दी है। अब ये क्यों दी है? क्योंकि देखिए, टेक्निकल एनालिसिस अपनी जगह है, लेकिन उसके साथ साथ फंडामेंटल्स भी उसको सपोर्ट करते हैं। तो ये जो ग्रीन कैंडल, आप स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल देख रहे हैं, इसके पीछे की वजह ये है कि चाइना का जो सर्विसेज पीएमआई का डाटा आया है वो काफी नेगेटिव आया था, जिसकी वजह से गोल्ड और सिल्वर में यहाँ पे एक अपसाइड का मोमेंटम हमें देखने को मिला है। तो इसी वजह से यहाँ पे हमें ग्रीन कैंडल देखने को मिली है, लेकिन उसके बाद मार्केट फिर से नेगेटिव होती चली गई क्योंकि मार्केट ऑलरेडी अपनी डाउन ट्रेंड पे ही थी, नीचे की तरफ ही गिर रही थी और मार्केट ने उसी ट्रेंड को कंटिन्यू रखा। यहाँ पर आगे देखिए, मार्केट थोड़ा सा साइडवेज हो गई है। अब आप यहाँ पे नोटिस करेंगे, यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, जोन को मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो एरिया है, इस एरिया पे मार्केट ने साइडवेज टर्न ले लिया है। इसके नीचे मार्केट क्लोज नहीं कर रही है। इसके नीचे क्यों नहीं क्लोज कर रही है? क्योंकि यहाँ पे देखिए काफी सारा कल डाटा आने वाला था और डाटा की वजह से मोमेंटम आ सकता था, तो काफी यहाँ पे मार्केट जिगजैग वे में ही रही है। साथ के साथ यहाँ से मार्केट जो नीचे की तरफ का मोमेंटम भी ले रही थी और एक छोटा सा ट्राइंगल पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा था। और ये जो ट्राइंगल पैटर्न टूटा है, ये इतना स्ट्रांगली टूटा है कि आप देख सकते हैं मार्केट कितना बुलिश हुई है यहाँ पर। तो ये इतना बुलिश क्यों हुई है यहाँ पर? ये बुलिश इसलिए हुई है कि शाम को जो डाटा आया है, देखिए ये जो कैंडल है 5:30 से 6:30 वाली कैंडल है, तो इस टाइम फ्रेम पर यूएस का बहुत सारा डाटा है जो हमने आपको टेलीग्राम चैनल पे भी अपडेट किया था और आपको बताया भी था कि डॉलर इंडेक्स के लिए नेगेटिव डाटा है और उसका ही ऑपोजिट इम्पैक्ट हमें गोल्ड और सिल्वर में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे उसका ऑपोजिट यानी कि बुलिश मोमेंटम हमें देखने को मिला गोल्ड और सिल्वर में और बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी है। तो जो डाटा आया था वो आया था एवरेज आवरली अर्निंग्स जो है वो नेगेटिव आई है यूएस की। नॉन फार्म पेरोल जो है वो भी नेगेटिव आया है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट वो बढ़ी हुई आई है, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा बढ़ रही है। उसी की वजह से यहाँ पर हमारी जो बुलिश कैंडल है वो यहाँ पर बनी है। तो उसकी वजह से देखिए बहुत ज्यादा नेगेटिव डाटा था, उसकी वजह से देखिए मोमेंटम बाद में भी ऊपर की तरफ का ही रहा है। ग्रीन कैंडल्स ही मिलती नहीं, इसके मार्केट थोड़ा सा साइडवेज चलनी शुरू हो गई है। ठीक है, तो ये रीजंस रहे हैं इस मोमेंटम के। हमने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया, कैंडल टू कैंडल बताया है कि मार्केट किस तरह से रिस्पॉन्स कर रही थी। सबसे पहले हम इन लेवल्स को डिलीट कर देते हैं जो हमने मार्किंग्स करी हुई है और यहाँ से देखिए कि जो ट्राइंगल पैटर्न है कितना ब्यूटीफुल इसको ब्रेक किया है और डाटा ने भी सपोर्ट किया है। देखिए मल्टीपल चीजें हो गई यहाँ पर जिसने सपोर्ट किया और जिसकी वजह से यहाँ पे हमें एक बुलिश मोमेंटम बना हुआ मिला है। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं कि सिल्वर में क्या रिस्पॉन्स रहा है। सिल्वर की चार्ट पे स्विच करेंगे। सिल्वर में भी देखिए मार्केट ने किस तरह से रिस्पॉन्ड किया है। मार्केट ने अपसाइड का मोमेंटम लिया है और बहुत बुलिश कैंडल हमें देखने को मिली है। यहाँ पर हमने एक इंपॉर्टेंट लेवल मार्क किया था 71,309 का और ये ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ करी थी। हमने डिस्कस किया था कि ट्रेंड लाइन टूटेगी तो मार्केट नीचे की तरफ गिर सकती है और यहाँ पे नीचे गिरी भी है। फर्स्ट टारगेट हिट किया, सेकंड टारगेट हिट करने से पहले मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो गई है। यहाँ पे 2-3 कैंडल्स ने एग्जैक्टली इस लेवल पर मार्केट ने 2-3 कैंडल्स ने सपोर्ट लिया है। उसमें मार्केट और नीचे गिर सकती थी, लेकिन यहाँ पे हमें फिर से एक डोजी कैंडल इंडिसिजन देखने को मिल गया है। ये जो आप कैंडल देख रहे हैं रेड वाली, ये इंडिसिसिव कैंडल है, यानी कि मार्केट जो है कुछ डिसाइड नहीं कर पा रही कि मार्केट को बाई साइड प्लान करना है या सेल साइड प्लान करना है। ये इसलिए नहीं डिसाइड कर पा रही थी क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारा डाटा आने वाला था और डाटा की वेट कर रही थी मार्केट। इसलिए जो थोड़े बहुत ट्रेडिंग लोग करते हैं 5 मिनट के चार्ट पे या 15 मिनट के चार्ट पे, वो यहाँ पर चली है। उसके बाद ज्यादा ट्रेडिंग लोगों ने नहीं करी है। लोगों ने ट्रेडिंग कब करी है? इस ग्रीन कैंडल पर। ये जो आप ग्रीन कैंडल देख रहे हैं इस पे मार्केट ने ट्रेडिंग करी है और ये बहुत ज्यादा बुलिश हुई है। ये सेम एग्जैक्टली वही कैंडल है जो भी हमने एक्सजी यूएसडी में देखी है और इसके अपोजिट अगर आप डीएक्सवाई पे चलेंगे तो डीएक्सवाई में आपको देख लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं
ये देखिए एग्जैक्टली सेम टाइम वाली कैंडल है, कितना स्ट्रांगली बेयरिश हुई है। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्स रहा है हमारा डॉलर इंडेक्स के अगेंस्ट गिरी है, बढ़ी है हमारा सिल्वर और गोल्ड और एक्सजी यूएसडी। और देखिए इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था, बाद में मार्केट बुलिश रही है, ऊपर की तरफ ही बढ़ती रही है। और हमारे जो हमने डिस्कस किया था, ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है, ब्लू वाली लाइन जो नीचे गिरती हुई लाइन आ रही है, अगर इसको ब्रेक कर देती है मार्केट तो बाई साइड प्लान करना होगा। फर्स्ट टारगेट हमारा था 71,983 का, सेकंड टारगेट था 72,326 का, और ये एक ही कैंडल में डाटा के पास जो कैंडल बनी उसने ही अपना ये जो टारगेट है वो हिट कर लिया। उसके बाद जो है हमारे पास कोई अपसाइड पे क्लोजिंग नहीं आए, इसलिए अपसाइड के और टारगेट्स जो है वो एक्टिवेट ही नहीं हुए, इसीलिए अचीव भी नहीं हुए। तो ये रीजंस रहे हैं, ये मोमेंटम रहा है, और किस तरह का रिस्पॉन्स दिया मार्केट ने वो भी हमने अभी डिस्कस किया है। अब हम बात कर लेते हैं कि मंडे को क्या रिस्पॉन्स रह सकता है मार्केट का। तो मंडे पर डिस्कस करने से पहले एक बार हम ऐसा करते हैं, हम ड्रॉइंग्स ऑफ करते हैं और वीकली चार्ट पे स्विच करते हैं। वीकली चार्ट पे हम देखते हैं कि मार्केट किस तरह से चल रही है और क्या रिस्पॉन्स हमें दे सकती है। देखिए मार्केट अगर वीकली चार्ट पे देखें तो यहाँ से ऊपर बढ़ती हुई नजर आ रही है और यहाँ से नीचे की तरफ गिरती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे हमें एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है, तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके देखते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी हमने ग्रीन लाइन ड्रॉ करके हम सारी डिलीट कर देते हैं, फिर से ड्रॉ करते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा मैसी हो गया। फिर से ड्रॉ करेंगे यहाँ पे लाइंस। देखिए डाउन ट्रेंड हमारे यहाँ पे चल रहा है, नीचे की तरफ मार्केट गिरती हुई नजर आ रही है वीकली चार्ट पर। और अब हम एक लाइन और ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर एक लाइन हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं। ये लाइन हमने ड्रॉ करी है। ये लाइन क्यों ड्रॉ करी है, देखिए यहाँ पे कितना स्ट्रांगली सपोर्ट बना है, यहाँ पे सपोर्ट बना है। उसके बाद अभी मार्केट फिर से यहीं पे सपोर्ट ले चुकी है पहले भी, और अभी यहाँ पे एक कैंडल नीचे बनी थी, उसके बाद वापस ग्रीन होगी, यानी कि अभी मार्केट जो है इन दोनों लेवल्स के बीच बीच में वीकली चार्ट पे काम कर रही है। तो अभी किस तरह का रिस्पॉन्स रह सकता है, देखिए मार्केट क्या कर रही है, एक ट्राइंगल सा बना लिया है इसने, ट्राइंगल में चल रही है और मार्केट यहाँ पर है, तो ऑब्वियसली वीक में इस तरह से चलेगी, यानी कि नीचे गिरने के चांसेस ज्यादा हैं। एक्सजी यूएसडी के नीचे गिरने के चांसेस इस वीक में ज्यादा बने हुए हैं। तो वीकली एनालिसिस से हमें ये पता चल गया कि मार्केट नीचे की तरफ गिर सकती है। अब हम डेली चार्ट पे चलते हैं, यहाँ पे हमें अपने लेवल्स को फाइंड आउट करना है। लेवल्स मतलब अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे और उनको मार्क करते हैं। सबसे पहले आप देखिए जहां पर ज्यादा मार्केट ने सपोर्ट लिया है या रेजिस्टेंस फेस किया मल्टीपल टाइम्स, बहुत ज्यादा टाइम्स, उसको आप सबसे पहले मार्क कीजिए। तो सबसे पहले हम इस लेवल को मार्क कर लेते हैं, यहाँ से मार्क करते हैं। इसका हम कलर चेंज कर देते हैं और थिकनेस रिड्यूस कर देते हैं। कलर हम इसका कर देते हैं ग्रीन कलर। तो यहाँ पे देखिए मार्केट ने कितनी देर यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है, यहाँ पर मार्केट ने एक कैंडल नीचे रेड दी थी, इमीडिएटली ग्रीन मिल गई हमें। उसके बाद यहाँ पे फिर रेजिस्टेंस का काम करना शुरू कर दिया और अभी फिर से मार्केट इसी पर रेजिस्टेंस लेती हुई नजर आ रही है। एक एक कैंडल ग्रीन बनी है, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल में रेड देखने को मिल गई है। तो एक ये लेवल हमें मिल गया है। और अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए मार्केट काफी ज्यादा देर यहाँ पर इस एरिया पे काफी देर रुकी है, तो यहाँ पर भी हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये लाइन रहेगी हमारी और ये हमें एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकता है। और अगर हमें अपसाइड पे लेवल्स देखिए, हम मल्टीपल लेवल्स मार्क करके रखेंगे, तभी हम छोटे लेवल पर जाएंगे, 1 आवर के चार्ट पे जाएंगे और वहां पे अपने लेवल्स को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हमने अपने लेवल्स कुछ फाइंड आउट कर लिए अपसाइड के लिए। अब डाउन साइड के लिए, सेल साइड के लिए देखते हैं। मार्केट यहाँ पर है, इससे नीचे हमारे पास एक ये लेवल है, इसके नीचे भी एक और लेवल मार्क करते हैं हम, जहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट रेजिस्टेंस फेस किया है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से देखते हैं, यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट देखा हुआ है। ये लेवल हम मार्क कर लेते हैं। देखिए इस लेवल पे हमने क्यों मार्क किया है, इसको भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसके ऊपर क्यों मार्क किया, देखिए अगर हमें और हिस्ट्री जाते हैं, यहाँ पे हमें फिर से इसी लेवल के सामने ये सेम चीज हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट ने मल्टीपल टाइम जो है सपोर्ट लिया हुआ, यहाँ पे सपोर्ट बना, यहाँ पे सपोर्ट बना, यहाँ पे भी काफी देर मार्केट सपोर्ट लेती रही है। उसके बाद मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करना शुरू कर दिया है और आगे जाते हैं तो मार्केट ने यहाँ पर भी काफी घंटे सपोर्ट लिया है, यहाँ पे भी सपोर्ट बना है। तो ये एक ऐसा लेवल है जहाँ पे मार्केट मल्टीपल टाइम सपोर्ट और रेजिस्टेंस फेस कर चुका है। ठीक है, तो अब हमें अपने लेवल्स दिख गए हैं यहाँ पर, अपने सेल साइड के और बाई साइड के हमने डे के चार्ट पे मार्किंग कर लिए। अब इसको और रिफाइन करेंगे क्योंकि हम डे के चार्ट पे ट्रेड नहीं ले रहे हैं, हम उससे छोटे टाइम फ्रेम पर 1 आवर के चार्ट पे मार्किंग करते हैं और 1 आवर से छोटे चार्ट पर हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें 1 आवर के चार्ट पर भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने हैं। देखिए ये लेवल देखिए आप, यहाँ से इस लेवल से नीचे मार्केट गिरी नहीं रही है, इस लेवल से नीचे मार्केट आ ही नहीं रही है,
और बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है यहाँ पर। सबसे पहले हम इसी को ही मार्क करते हैं क्योंकि हमें क्लियरली विजिबल भी है और हमें पता भी चल रहा है कि मार्केट ने कितना क्लियरली यहाँ पर सपोर्ट फेस किया है। तो एक ये लेवल मार्क करते हैं हम। इसके अलावा अगर हमें कोई लेवल देखने को मिल रहा है तो आप यहाँ से मार्क कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक लेवल बना हुआ है। आप देखते जाइए यहाँ पर कि किस तरह से हमने लेवल्स को फाइंड आउट कर रहे हैं, क्या रीजंस हैं। बिना रीजन के हम कोई भी लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे और रीजन आपको यहाँ पे साथ में बताएंगे भी। यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस बना, क्लियर रेजिस्टेंस बना, इससे पीछे यहाँ पे सपोर्ट भी बना छोटा सा, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे काफी घंटे स्पेंड करे, यहाँ पर आकर मार्केट अटक गई थी, इसके ऊपर क्रॉस नहीं कर पा रही थी, ठीक है। उसके बाद फिर से मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट लिया, उसके बाद फिर से मार्केट यहीं पर ही अटक गई। यहाँ से ऊपर मार्केट जा ही नहीं पा रही है, एक बार ऊपर जाने की कोशिश करी, मार्केट फिर से नीचे की तरफ गिर गई। यानी कि एक ये इंपॉर्टेंट लेवल है क्योंकि यहाँ से मार्केट अगर नीचे की तरफ है, नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रही है तो बहुत मुश्किल से ही मार्केट ऊपर जा पा रही है, ठीक है। तो एक ये लेवल हमने मार्क कर लिया है। तो हमारे पास लेवल्स आ गए हैं, सेल साइड के लिए लेवल्स आ गए हैं। हम ऐसा करते हैं, ये जो लेवल है इसको थोड़ा सा इंप्रूव करके ऊपर की तरफ रखते हैं। रीजन का ये है कि मार्केट देखिए यहाँ पर आकर भी वापस रिटर्न करके गई और यहाँ तक जो है मैक्सिमम विक आ रही है, बॉडी की विक आ रही है, बॉडीज यहाँ पर क्लोज नहीं हो रही है। तो हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा जैसे कि यहाँ पे हुआ, थोड़ा सा इसके पास है और वापस टर्न कर गई और हमारा जो है हाथ से प्रॉफिट निकल जाएगा। तो हम इसको थोड़ा सा इंप्रूव करके अपसाइड पे शिफ्ट करेंगे ताकि हमारा चाहे थोड़ा सा प्रॉफिट हाथ से निकल जाए लेकिन हमारा जो टारगेट है वो हिट हो जाए। तो ये लेवल हम मार्क करेंगे। इसके अलावा आपको कोई ऐसा लेवल नजर आ रहा है जो कि हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस दे सकता है तो हम फिर से मार्क करेंगे। आप देखते जाइए यहाँ पर कि किस तरह से मार्किंग हो रही है। एक ये लेवल हम मार्क करते हैं। ये लेवल हमने क्यों मार्क किया है? ये दो रीजन की वजह से मार्क किया है। फर्स्ट रीजन इसका ये वाला जोन है, ये वाला जोन है जहाँ पे बहुत सारे घंटे हमारा 10:30 से सुबह शाम के 7 से 10:30 से अगले दिन 6:30 बजे तक मार्केट यही करती रही, इसी लेवल पर अटकी रही है, ठीक है। उसके बाद एक रीजन ये है। उसके बाद यहाँ पर मार्केट सपोर्ट ले आया, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना है, ठीक है। मार्केट इन दोनों लेवल्स के बीच में अटक के रह गई। तो इन दो लेवल्स की वजह से हमने इस लेवल को मार्क किया है। तो यहाँ पे अभी हमें मिल गया है अपना एक और लेवल। अब हम चलते हैं जहाँ पे मार्केट अभी इस टाइम पे रुकी हुई है, यहाँ पे मार्केट रुकी हुई है। तो सेल साइड के लिए देखिए हमारे पास लेवल्स आ गए हैं। सेल साइड के लिए एक और लेवल हमें मार्क करना होगा, ये वाला लेवल। ये लेवल हम क्यों मार्क कर रहे हैं? ये लेवल हमने मार्क किया है एक तो इस रेजिस्टेंस की वजह से, सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस, 1 2 3 4 5 6 7 बार मार्केट इसी पॉइंट को टच करके वापस गई है, ठीक है। तो ये हमने मार्क कर लिया है अपने लेवल सेल साइड के लिए। अभी अगर हमें बाई साइड के लिए लेवल्स को मार्क करना है तो उसको भी हम मार्क कर लेते हैं। यहां से मार्क करेंगे सबसे पहले हम एक लेवल। ये लेवल रहेगा हमारा रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस। इसके बाद और ऊपर की तरफ अगर मार्केट जाती है तो हमें पता होना चाहिए कि हमें कहाँ पे हमारी जो मार्केट है रेस्ट ले सकती है। एक लेवल हम मार्क करेंगे इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पे क्यों मार्क किया है? इस पॉइंट पे हमने ये 5-6 घंटे जो है मार्केट ने इस लेवल पर बिताए हैं, इसकी वजह से मार्क किए। और ये 5-6 घंटे जो है इन 5-6 घंटों की वजह से हमने यहाँ पर मार्किंग करी है। इसके बाद हमें एक पॉइंट मिल ही रहा है, ऑब्वियसली बात है, ये एक हाई बना हुआ है हमारे पास, ये एक लेवल मिल गया हमें। तो अभी हमारे पास काफी सफिशिएंट लेवल्स आ गए एक्सजेजी यूएसडी में। अब हम यहाँ से अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अभी हमें किस तरह से प्लानिंग करनी होगी? देखिए मार्केट क्या करेगी, हम लेवल्स को जो है एक्सटेंड करते रहेंगे जैसे जैसे हमें लगेगा कि मार्केट अभी हमें क्या करना है, दो डिसेसिव लेवल्स हैं। दो डिसेसिव लेवल्स वो होते हैं जिनके जो मार्केट के बिल्कुल पास वाले लेवल्स होते हैं। अपसाइड का एक लेवल, डाउन साइड का एक लेवल, दो लेवल्स हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। ये हमारे को डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। अब कैसे हेल्प करते हैं? देखिए अगर मार्केट ने ये वाला जो लेवल है, ये जो ब्लैक लाइन है 23.25 की लाइन है, ये अगर ये ब्रेक कर दी तो हमारे पास अपसाइड का एक टारगेट मिलेगा 23.35 के लिए। इसको ब्रेक कर दिया तो नेक्स्ट लेवल मिलेगा 23.46 के लिए। उसके बाद तो हमारे पास देखिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है। ये ट्रेंड लाइन जो हमने वीकली चार्ट पे ड्रॉ करी थी, ये एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, ठीक है। तो इसके ऊपर हम इस ट्रेंड लाइन तक ही प्लान कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसके ऊपर की प्लानिंग नहीं करेंगे क्योंकि अनसेफ हो जाएगा। उसके बाद अगर हमें सेल साइड प्लान करना है तो ये जो लाइन है हमारी 23.17 वाली, अगर इसको ब्रेक करती है तो हमें सेल साइड का ट्रेड देखने को मिलेगा 23.11 का।
इसको ब्रेक करने के बाद नेक्स्ट टारगेट रहेगा 23 का और लास्ट टारगेट रहेगा 22.9 का। तो ये लेवल्स आप अपने चार्ट पे मार्क कर लीजिए। ये लेवल्स हमें काफी हेल्प कर सकते हैं मंडे के ट्रेडिंग के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कि सिल्वर में किस तरह का रिस्पॉन्स रह सकता है। तो सिल्वर में भी हमें देखिए डी के चार्ट से स्टार्ट करते हैं, वीकली चार्ट से स्टार्ट करते हैं और अपनी ड्राइंग्स को ऑफ करेंगे और वीकली चार्ट पे देखते हैं मार्केट किस तरह से रिस्पॉन्स दे रही है। वीकली चार्ट में भी देखिए सेम चीज बन रही है जैसा कि हमने अपने एक्सजी यूएसडी में देखा था, सेम वैसे ही यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है यहाँ से, ये जो नीचे की तरफ मार्केट गिर रही है। तो हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। पहले हम सबसे पहले अपनी ये जितनी भी लाइन्स हैं इनको डिलीट कर देते हैं। दोबारा से ड्रॉइंग शुरू करेंगे। मार्केट नीचे की तरफ गिर रही है, ऊपर रेजिस्टेंस बना हुआ है। अब यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि मार्केट और नीचे की तरफ गिर सकती है। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक आइडिया मिल गया है। और अपसाइड पे अगर हम देखें तो यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही है और एक लेवल यहाँ पे भी बना हुआ है। ये भी हमने लेवल ड्रॉ किया था अपने एक्सजी यूएसडी में। एक ट्राइंगल भी बना हुआ है और एक अप ट्रेंड बना हुआ है और एक यहाँ पे ऊपर से रेजिस्टेंस भी बनी हुई है। तो वीकली चार्ट पे मार्केट कुछ इस तरह से हमें पैटर्न दे रही है। अब हम डे के चार्ट में चलते हैं। डे के चार्ट पे हमें अपने लेवल्स को फाइंड आउट करना है। फटाफट से हम अपने लेवल्स को फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद बनावा के चार्ट पे हम स्विच करेंगे। अब यहाँ से हम स्विच करेंगे आवरली चार्ट पे और आवरली चार्ट पे हम यहाँ पे अपने कुछ लेवल्स फाइंड आउट करते हैं। और देखिए ये लेवल आप जैसे देख रहे हैं, यहाँ पे हमने एक्सजी यूएसडी में भी देखा था, काफी देर तक मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेती रही थी। तो सबसे पहले हमारे पास यही कि आइडेंटिफाइड लेवल रहेगा। देखिए यहाँ पर अगर हम मार्क करते हैं लाइन, तो यहाँ पर तो काफी सारे पॉइंट्स टच कर रहे हैं, लेकिन ये जो पॉइंट्स है ये मिस हो जाएंगे हमारे साथ और ये वाले पॉइंट्स भी मिस हो जाएंगे। तो एक ही लेवल ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, ये लेवल हम ड्रॉ करेंगे क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने को मिला है। यहाँ पे भी रेजिस्टेंस, यहाँ सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ सारी भी सपोर्ट बना है। तो ये लेवल हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल आ गया है। और अभी जहाँ पे मार्केट है एग्जैक्टली वो लेवल भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने स्ट्रॉन्गली रेजिस्टेंस फेस किया हुआ है। ठीक है, तो ये लेवल भी हम मार्क रखेंगे यहाँ पर। इसके बाद अपसाइड पे और कोई लेवल हमें नजर आ रहा है, हमेरे पास ये एक छोटा सा लेवल नजर आ रहा है, इसको भी हम मार्क कर लेते हैं। एग्जैक्टली इस पॉइंट मार्केट ने यहाँ रेजिस्टेंस, सपोर्ट और रेजिस्टेंस फेस किया है। इसके बाद तो हमारे पास यहाँ पे क्लियर लेवल पॉइंट मिल रहा है, हमारे पास हाई पॉइंट है यहाँ पर, इसको हम मार्क कर लेते हैं। तो ये हमारे पास लेवल्स आ गए हैं अपसाइड के लिए। सेल साइड के लिए अगर हमें प्लान करना है तो फिर से हमें यहाँ पे मार्किंग करनी होगी। सबसे पहले और सबसे इजी लेवल हमें जो दिख रहा है वो ये वाला लेवल है। यहाँ पे मार्केट आप देख सकते हैं कितना क्लियरली सपोर्ट लिया है, यहाँ पे भी सपोर्ट बना है, यहाँ पे भी सपोर्ट बना है। इसके अलावा अगर हम और सेल साइड जाते हैं तो यहाँ पर देखिए ये लेवल भी हमें मिला है। यहाँ पे देखिए कितना क्लियरली मार्केट ने इस एरिया पे काफी सपोर्ट लिया है। ठीक है, इसके अलावा आपको यहाँ पे कोई ऐसा लेवल नजर आ रहा है जहाँ पे मार्केट बहुत देर तक रुकी है या होल्ड रखा है मार्केट को? तो अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें, एक ये पॉइंट है, यहाँ से पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे सपोर्ट बना है, फिर यहाँ सपोर्ट बना है, यहाँ थोड़ा सा रेजिस्टेंस भी बना है। तो ये और यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे भी सपोर्ट बना है। तो ये लेवल हम मार्क कर लेते हैं, ये लेवल भी हमें गाइड कर सकता है। तो अभी हमारे पास काफी सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स आ चुके हैं और इन लेवल्स को हम जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं उनको हम यहाँ पे पहले ब्लैक मार्क कर लेते हैं क्योंकि वो लेवल जो है हमारे डिसिसिव लेवल्स रहेंगे। लेकिन डिसिसिव लेवल के लिए ये और ये लेवल बहुत ज्यादा बड़ा लेवल है। ठीक है, इसमें हमारा काफी ज्यादा प्रॉफिट जो है एस्केप हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक लेवल, ये जो लेवल आप देख रहे हैं यहाँ से पॉइंट मार्क करना शुरू करेंगे। रेजिस्टेंस है, सपोर्ट बना, रेजिस्टेंस बना, उसके बाद सपोर्ट बना, यहाँ पर फिर से सपोर्ट, यहाँ रेजिस्टेंस बना है, फिर से रेजिस्टेंस बना है, यहाँ रेजिस्टेंस बना है। तो ये एक लेवल हम मार्क कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये एक डिसिसिव लेवल रहेगा, एक हमारा ये वाला डिसिसिव लेवल रहेगा। ये दो लेवल्स रहेंगे हमारे डिसिसिव लेवल्स। इसके अलावा जितने लेवल्स हैं इसके अलावा उनको हम ग्रीन मार्क कर लेते हैं क्योंकि वो हमारे अब टारगेट लेवल्स बन जाएंगे। तो अभी हमें किस तरह से प्लान करना है, सबसे पहले इनको ग्रीन मार्क कर लेते हैं। अभी हमें किस तरह से प्लान करना है, इन केस अगर मार्केट जो ऊपर वाले लेवल है यानी कि 72,339 का लेवल है, अगर इसको ब्रेक कर देती है तो सबसे पहले हमें अपसाइड का टारगेट देखने को मिलेगा 72,589 का। इसको ब्रेक कर देती है तो ये ट्रेंड लाइन जो है हमें रेजिस्टेंस दे सकता है। ये जो ट्रेंड लाइन है हमने डेली चार्ट पर, वीकली चार्ट पर ड्रॉ करी थी, तो ये ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ कर लीजिए। ये हमें सबसे पहले रेजिस्टेंस दे सकता है। तो ये हमारे टारगेट्स रहेंगे अपसाइड के। एक रहेगा हमारा 72,600 के राउंड,
579 के अराउंड, 72,579 के अराउंड। और दूसरा टारगेट रहेगा हमारी ट्रेन लाइन। ये ट्रेन लाइन को कहीं भी टच कर सकता है, तो ये ट्रेन लाइन के लिए पर्टिकुलर फिगर हम यहाँ पर नहीं बता सकते। अगर सेल साइन प्लान करना है तो हमें वेट करनी होगी 71,996 के ब्रेक होने की। ये ब्रेक हो जाता है तो फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा 71,620 का, सेकेंड टारगेट रहेगा 71,256 का, थर्ड टारगेट रहेगा 70,964 का। तो ये लेवल्स आप मार्क कर लीजिए सिल्वर में। ये लेवल्स हमें मंडे को काफी हेल्प कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि कहाँ आकर मार्केट रेस्ट लेगी और कहाँ पे हमें ट्रेड में एंट्री या एग्जिट लेनी है। तो अब हम स्विच करेंगे। देखिए ये सारा का सारा जो था अभी तक हमारा टेक्निकल एनालिसिस था, तो अभी हमें स्विच करना होगा हमारे फंडामेंटल्स की तरफ, क्योंकि फंडामेंटल्स भी मार्केट को बहुत स्ट्रांगली अफेक्ट करते हैं। तो स्विच करते हैं फंडामेंटल्स की तरफ। तो ये हमारा फंडामेंटल्स है, काफी सारा डाटा है मंडे को आ रहा है, लेकिन आप नोटिस करेंगे ये सारा का सारा डाटा जो है सिर्फ 15 मिनट के अंदर अंदर आ रहा है। तो यानी कि 2:15 से 2:30 बजे तक ये सारा का सारा डाटा आ रहा है। सारा का सारा जो डाटा है वो यूरोप का डाटा है, यानी कि क्लियरली हमें EUR USD में एक ट्रेड देखने को मिल सकता है, अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है 2:15 से 2:30 बजे के अराउंड। और ये जितना भी डाटा है देखिए सर्विसेज PMI का डाटा है, जर्मनी का, इटली का, फ्रांस का, यूरोप का सर्विसेज PMI का डाटा है। और अगर आप इसको नोटिस करेंगे, देखिए ये फोरकास्टेड है, ये प्रीवियस लेवल्स है हमारे। जो फोरकास्टेड है वो प्रीवियस से कम है, यानी कि इटली का सर्विसेज PMI नेगेटिव इंडिकेट कर रहा है, जर्मनी का भी नेगेटिव, कॉम्पोजिट PMI भी नेगेटिव है और यूरोजोन का भी नेगेटिव है। सिर्फ एक ये वाला फ्रांस का जो है ये थोड़ा सा पॉजिटिव इंडिकेट कर रहा है, अदरवाइज बाकी सारे PMI हमें नेगेटिव इंडिकेट कर रहे हैं। यानी कि अगर हम ओवरव्यू देखते हैं मार्केट का तो हमें ये पता चल रहा है कि EUR USD नीचे की तरफ गिर सकता है अगर ये सारा डाटा नेगेटिव आया तो इस केस में हमें क्या करना होगा, हमारे देखिए EUR USD नीचे की तरफ गया तो DXY जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, बुलिश हो जाएगा। और DXY बुलिश हुआ तो ऑपोजिट इंपैक्ट हमें देखने को मिलेगा XAG USD के ऊपर, यानी कि ये नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाएगा। तो इसके ऊपर आप ध्यान रखिएगा, 2:15 से 2:30 बजे हमें डाटा देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर डाटा मिक्स आ रहा है और आपको नहीं समझ में आ रहा है आप किस तरह से ट्रेड प्लान करें, तो आप पहले डाटा आने के बाद जो है पहले के 5, 7, 10 मिनट निकल जाने दीजिए और उसके बाद मार्केट जो है एक मोमेंटम लेना शुरू करेगी। देखिए जैसे डाटा आया, मार्केट ऊपर की तरफ गई, इमीडिएटली नीचे गिरना शुरू हो गई, फिर धीरे धीरे ऊपर बढ़ना शुरू हुई है। आप कंफ्यूज हैं कि मार्केट क्या करेगी, और मार्केट जो है इस तरह का मोमेंटम लेना शुरू हो गई। अगर मार्केट ऐसे लेना मोमेंटम शुरू हो जाती है तो यहाँ पे आप थोड़ी सी देर वेट करेंगे, आपको पता चल जाएगा मार्केट ने एक ट्राइंगल बना लिया है, ठीक है। या फिर क्या होगा, मार्केट स्ट्रांगली ऊपर गई, नीचे की तरफ गिरी है, उसके बाद धीरे 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 मार्केट ने ऊपर बढ़ना शुरू कर दिया है, ठीक है। अगर आप तो यहाँ पे समझ पाते हैं कि अब मार्केट ऊपर ही जाने वाली है तो आप जरूर एंट्री ले लीजिए। यहाँ से यहाँ तक का आपका जो टारगेट रहेगा वो फर्स्ट टारगेट रहेगा। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही सेफ प्लान करना चाहते हैं तो इसको भी ब्रेक हो जाने दीजिए। ये ब्रेक हो जाता है, ये वाला हाई ब्रेक हो जाता है तो आपको स्ट्रॉन्ग मूव अपसाइड का देखने को मिल सकता है। इस तरह से आप थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन के साथ एंट्री करेंगे तो आपको जरूर प्रॉफिट अर्न होगा, अगर आप डाटा में कंफ्यूज हो रहे हैं तो। अदरवाइज आप इन लेवल्स को मार्क कर लीजिए, आप डाटा के टाइम फ्रेम्स को मार्क कर लीजिए और उसके बेसिस पर आप अच्छा ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर आपको समझ में आया है कि किस तरह से हमने लेवल्स को ड्रॉ किया है और हमारे जो टाइम फ्रेम्स हैं कौन से इंपॉर्टेंट है कौन से नहीं है, किसका किसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, तो अगर ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई हैं तो प्लीज़ लाइक बटन पर क्लिक कीजिए, शेयर कीजिए और आगे भी अपने फ्रेंड्स को और उनको भी ट्रेडिंग में इन्वॉल्व कीजिए। क्योंकि जो ट्रेडिंग है अगर वो आप बिना सोचे समझे करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि सट्टा लगाया जा रहा है। लेकिन अगर आप पूरी प्लानिंग के साथ, एनालिसिस के साथ समझ कर करते हैं, जैसे मैथ्स को सॉल्व करते हैं, वैसे ही ट्रेडिंग भी जो है वो एक आपका प्रोफेशन बन जाती है। तो अगर समझ के करेंगे तो आपको ज़रूर प्रॉफिट होगा। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक बटन पे क्लिक कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारा प्रॉफिट अर्न कीजिए। Okay, investors, bye everybody. Take care and keep on earning profits.